गलतियां करोगे, जहाँ सनातन पे वार होगा, सनातनियों के मंदिर पे वार होगा, तो कौन चाहेगा कि तुम जैसे लोग वापसी सत्ता में आओ। तुम जैसे लोगों को तो सलाखों के पीछे आना चाहिए। जो कनाडा को बर्बाद करने में लगा है, कनाडा के भविष्य को बर्बाद करने में लगा पड़ा है, और कनाडा के युवाओं को बर्बाद करने में लगा पड़ा है। भाई साहब, सोचना पड़ेगा ना। सत्ता में ऐसे आए हैं। तो आप खुद देखो ना, भारत में थोड़ी ना मंदिर को तोड़ा गया है, वहां थोड़ी ना मंदिर में हमला हुआ है। मंदिर में हमला हुआ है कनाडा के अंदर। अगर ट्रूडो की वाकई में वहाँ प्रशासन वाकई में कार्य कर रहा होता, तो आप ही मुझे बताइए कि सनातनियों के मंदिर पर वार होता क्या? वहाँ दर्शनार्थियों पे जिसका नाम है वो रहेगा, और जिसका काम अब पटल से पलट जाने का है वो पलटवाने का काम हमारा है, भारत का। और आने वाला संकल्प हमारी युवा पीढ़ी का। अरे हमें लेना है अपना अधिकार, हमें लेना अफगानिस्तान, हमें लेना पाकिस्तान, हमें लेना बांग्लादेश, हमें लेना म्यांमार, हमें बनाना अखंड भारत। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, उनकी बुद्धि है खाली, और वो पहले ढूंढ ले कहाँ है उनका खालिस्तान। अरे भारत का बंटवारा हुआ, पंजाब कहाँ है असली वाला, बताओ, आपको पता है तो? पाकिस्तान। तो बुद्धि तो इनकी वैसे ही खाली है। भारत को छोड़ के ट्रूडो की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी आतंकी कर रहे हैं। पाकिस्तान में औकात नहीं, वो इनका दामाद और अपनी बेटी भी। ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि कब तक आप लोग बटोगे, और जब तक बटोगे कहीं ना कहीं आप कटोगे। योगी जी ने जो साफ साफ एक बात बोला है कि अगर आप जहां पर बटोगे कहीं ना कहीं आप कटोगे। हम जहां जहां बटे वहां कटे। कनाडा में हमें बांटा गया खालिस्तान के आतंकवाद के विरोध में। जिस खालिस्तान का वो आतंकवाद का विरोध हम पूरा विश्व करता है, पूरा देश करता है, पर हमारे नेता, हमारे देश के लोग विरोध, मतलब क्या, जबान भी नहीं खुल रहा, दही जमा के बैठे हुए हैं। और ऐसी दही का क्या लिमका वो बना के, लस्सी बना के पियेंगे क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भारत के नेता किस सेकुलरिज्म की बात करते और कौन सा संविधान और कौन सी लोकतंत्र की बात करते हैं कि जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू सनातनी भारत में रहते हैं, और सनातनियों पे किसी जगह पर अगर लगातार हमले होते तो क्यों नहीं बयान देते? चाहे इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे खालिस्तान आतंकवाद हो, चाहे साइबर आतंकवाद हो, चाहे जिहाद आतंकवाद हो, चाहे थूक जिहाद आतंकवाद, ये सारे के सारे आतंकवाद क्यों हिंदू पर ही हमले करते? कारण सिर्फ ये है कि जब तक हिंदू बटेगा तब तक कटेगा। और इसका कारण एक ही है, हम बटे तो वक्फ बोर्ड बना, हम बटे तो माइनॉरिटी कमीशन बटा, हम बटे बने तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हज पे सब्सिडी मिली, हम बटे तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना, और हम बटे तो कनाडा में भी पिटे। और यही कारण है, हम ना अब बटेंगे और ना हम कटेंगे और ना हम पिटेंगे। वहाँ पर भी योगी जी का एक बयान चल चुका है, ये वाला नारा वहाँ पर लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से सनातनी सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। पर जिस आतंकवादियों ने उन पर हमला किया, हम उनका विरोध नहीं करते, हम उनको मिट्टी में मिलाने का भी काम करेंगे। समय आने पर उनको जवाब भी दिया जाएगा। जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ एक बयान दे देते कि इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, ऐसे शर्मिंदा आप अपने जेब में रखो। समय आने दो, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद दूसरी सरकार बनेगी, तीसरी सरकार बनेगी, बताया जाएगा। खालिस्तान के मुद्दे पर देश में तो विद्रोह होता ही होता था, पर बाहर देशों में जिस तरीके से भारत की छवि को धूमिल किया गया, यह भारत के लिए बहुत बड़ा क्षति है, और संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। लोकतंत्र पर सीधा सीधा कहीं ना कहीं वार किया गया, जिस तरीके से लगातार किया जाता है। और हिंदुओं पर वार करने का मतलब है कि भारत पर वार किया गया, और इसका बदला लेना पड़ेगा। और अपनी बेटी भी हारे। ये आतंकी सारे एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन सबको ना एक ही ऑर्डर होना चाहिए। अभी बीच में आवाज चल रही थी, अज्ञात हमलावर ने खालिस्तानी उड़ा दिया, अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान के लश्कर के आतंकी को उड़ा दिया। तो भाई उड़ाए जाएंगे, जिनको चाहिए खालिस्तान उनको उड़ाया जाएगा अज्ञात हमलावरों के द्वारा, और कोई भी उड़ाएगा अज्ञात हमलावर। भारत को तो डर है उनको, यही तो डर है, इसीलिए तो 5 क्रिमिनल वाले लिस्ट में देशों के डाल दिया भारत को। डाल दिया। हाँ। तो क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? साले को वहीं भेज देंगे हम, कुछ नहीं उखड़ रहा। 125 करोड़ की जनता है, क्या हल्के में ले रहे हो क्या? अरे तू 5वें में नहीं, पहले में डाल ले, तेरे मुंह पे मुझ जाएंगे हम आके। और बता, हमारे देश और हमारी संप्रभुता और हमारी आस्था पर खिलवाड़ होगा, हमारे हिंदुओं पर अगर बर्बरता होगी और उस पर अगर राजनीति होगी, तो 5वां और चौथा नहीं, विश्व में सिर्फ एक ही होगा, इकलौता भारत। फिर इस दुनिया में किसी को रहने का अधिकार नहीं है। अगर भारत के हिंदुओं के साथ बर्बरता होगी, हिंदुओं को मारा जाएगा। इस दुनिया में एक भी, कोई भी मजहब पंथ का हो, उसको रहने का अधिकार नहीं है, उसे भी उड़ा देना चाहिए फिर, क्योंकि शांति की बात हम कर रहे हैं।
मानवता की बात हम कर रहे हैं। पूरे विश्व को अपना परिवार बताते हैं हम, उसके बाद हमारे ऊपर हमले होंगे। ऐसे हमले करने वालों को उड़ा देंगे, उसी स्थान भेज देंगे जिसका स्थान का पता उनको नहीं खुद पता, मांगते फिर रहे खालिस्तान। नहीं किया, वो तो कह रहे हैं भारत को 5 ऐसी लिस्ट में ला दिया है जो दुश्मन देशों की तरह हैं। कह रहे हैं ये साइबर अटैक कर सकते हैं। ट्रूडो की जो चाल है, ट्रूडो कह रहे हैं कि हमको जो है राष्ट्रपति बनने नहीं देना चाहते भारत के लोग। सर प्रूडो चूडो हम नहीं जानते हैं कौन। हम एक बात जानते हैं कि जिन खालिस्तानियों ने आतंकवाद पर हमला किया है, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। हिंदू और सिख में जिस तरीके से वो भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिख और हिंदू में वो एक तरीके से लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। हम सिखों को अपना गुरु मानते हैं, सिख जो है वो हमारे रक्षक है, और सिखों के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ खिलाफ है ऊंचे पैजामे, लंबी दाढ़ी और टोपी वालों के खिलाफ। कौन मारने गया था वहाँ सर पे? जिन्होंने मारा है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद सपोर्टर में है। मैं बताऊंगा, इस देश की आर्मी में सबसे ज्यादा सिख हैं। हम उनका विरोध नहीं करेंगे, पर जो खालिस्तान के समर्थन में भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे देश में खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मोदी जी जो ट्वीट करते हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ा? क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या अब मोदी का भी प्रभाव कम हो रहा है क्या? सर मोदी का प्रभाव नहीं कम हो रहा, प्रभाव कम हो रहा है हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू बट रहा है ना। अब देखिए कैसे नहीं बटा। लोकसभा के चुनाव में जहां पर मोदी जी ने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, 370 हटा दिया, यहाँ तक कि 3 तलाक हटा दिया, सीए लगा दिया। उसके बाद वो चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भी हटाया जाएगा। बड़े से बड़े फैसले लेने के बाद फिर भी हमारा हिंदू राजपूतों में बट गया था जी, राजपूतों की लड़ाई लड़ने लगा, ठीक है, कहीं ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने लगा, तो कहीं SC ST OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ने लगा। तो जब बटा है तो कहीं ना कहीं वो पिटेगा ही ना। जैसे बंगाल में पिट रहे हैं, बांग्लादेश में पिट रहे हैं, अफगानिस्तान में पिटे, पाकिस्तान में पिटे, भारत के कश्मीर में पिटे, हर जगह पिट रहे हैं। हिंदू केवल पिटेगा क्या? सर हिंदू तब तक पिटेगा जब तक बटेगा। पर अब जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता कि हिंदू अभी तक नहीं पिटेगा, पर अब जरूरी है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप जाति छोड़कर कहना शुरू कर दो। जैसे वो कहते हैं कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, तो आप भी कहना शुरू कर दो हाँ मैं हिंदू हूँ। सर मुसलमान कनाडा में नहीं है ना? ये जो घुसे थे मंदिर में, ये कौन थे? खालिस्तान सर का झंडा लिए थे। खालिस्तान, मैं कनाडा की नहीं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की भी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो पश्चिम बंगाल की भी बात करूंगा, केरल की भी बात करूंगा। जब हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में गौ माता की हत्या होती है नहीं होती है? जब हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बेटियों के बहनों के साथ लव जिहाद होता है कि नहीं होता है? जब हम बढ़ते हैं तो हमारी यात्रा पे पत्थर चलते हैं कि नहीं चलते? और जब हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं पर वार किया जाता है। जिस दिन हम जुड़ जाते हैं, बहराइच में जुड़े तो खदेड़ के मारा, जिस दिन हम वहां जुड़े, क्या नाम है, एक तरीके से जुड़ते चले गए। हम जुड़े थे 2014 में, मोदी जी 300 पार आए। हम जुड़े 2019 में, मोदी जी 300 और ऊपर पार आए। पर जब हम टूट गए 2024 में तो मोदी जी 240 पे आ गए। यही बात समझाना चाह रहा हूं कि आप जहां बटोगे कहीं ना कहीं आप कटोगे। बैठ के जब ट्रूडो के साथ लूडो खेलेंगे ना, तो फिर ट्रूडो का क्या हाल होगा? वहाँ कनाडा के उन लोगों का क्या हाल होगा जो सिखों के रूप में वो लोग हैं जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहनी है। क्योंकि एक सच्चा सिख किसी धर्म स्थल पे किसी भी प्रकार का हमला नहीं कर सकता। इस बात को अच्छे से ध्यान में ले लीजिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है सिख सिख, तो वो सिख नहीं है। वो विचारधारा के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चारों ओर विनाश चाहते हैं, विनाश के अलावा कुछ नहीं। तो अगर ऐसे विनाशकारी लोग जिस देश के अंदर भी पनपेंगे, उनका खात्मा किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? वो जैसे यूक्रेन और इजराइल में मिसाइलें दागी जा रही है ना, ऐसी मिसाइलें इनके पिछवाड़े में दी जाएंगी, जब जाके ये सुधरेंगे। तो उससे पहले सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा बन चुकी है कि जिस भी देश में रहेंगे उसी देश का खा के उसी देश के अंदर रहने वाले उन लोगों का नुकसान करेंगे जो कहीं ना कहीं भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। देखो जैसे नहीं, ऐसी क्या गलती हो गई कि मंदिर में घुस के और जो है दर्शनार्थियों को पिटाई लगाना हिंदुओं को? वैसे कहते हैं आप भाईचारा भाईचारा, वैसे आप कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो क्यों भारत का तिरंगा लेके निकल जा रहे हैं, तिरंगा को जला देना, ये कहाँ की? ये विचारधारा उन लोगों की है जो इन्हें पीछे से फंडिंग कर रहे हैं। इस आतंकी संगठन में कोई जिहादी निकलेगा, आज पक्का गारंटेड ले लो। किसी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाएगा कि जो ये पूरा इसका क्रियाक्रम करने वाला व्यक्ति था वो कोई आतंकी संगठन, इस्लामिक संगठन ही था। क्योंकि बचपन से जो सिखाया गया कि बचपन से कि सबका मालिक एक है, और वैसे ही बड़े बड़े हुए समझ में आया सबका कातिल एक है।
आज इन जिहादी मानसिकता के लोगों से सिर्फ भारत नहीं लड़ रहा है, भारत, फ्रांस, ईरान और इजराइल और जितने भी ये देश है ना, ये वो देश है जिन्होंने बराबर में बैठाया था ऐसे कि आजा भाई मेरी थाली में खा ले। उस थाली में खा के उसके साथ खा के पूरा खाना भी चट कर गया, उस थाली में छेद भी कर दिया और जिसके साथ खाना खाया उसी को रात होते होते चाकू से मार भी दिया। ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत नहीं चाहता है कि फिर से वो राष्ट्रपति बने कनाडा के। भाई भारत के जब तुम ऐसी गलतियां करोगे, जहाँ सनातन पे वार होगा, सनातनियों के मंदिर पे वार होगा, तो कौन चाहेगा कि तुम जैसे लोग वापसी सत्ता में आओ। तुम जैसे लोगों को तो सलाखों के पीछे आना चाहिए, जो कनाडा को बर्बाद करने में लगा है, कनाडा के भविष्य को बर्बाद करने में लगा पड़ा है और कनाडा के युवाओं को बर्बाद करने में लगा पड़ा है। भाई साहब सोचना पड़ेगा ना। सत्ता में ऐसे आए हैं तो आप खुद देखो ना, भारत में थोड़ी ना मंदिर को तोड़ा गया है, वहाँ थोड़ी ना मंदिर में हमला हुआ है। मंदिर में हमला हुआ है कनाडा के अंदर। अगर ट्रूडो की वाकई में वहाँ प्रशासन वाकई में कार्य कर रहा होता तो आप ही मुझे बताइए कि सनातनियों के मंदिर पर वार होता क्या? वहाँ दर्शनार्थियों को पीटा जाता या वहाँ पर जो बच्चा आवाज़ उठा रहा था उसे पुलिस द्वारा मार दिया जाता? कहाँ का इंसाफ है भाई? ये तो सरासर नाइंसाफी है। जेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि भारत जो है इस मैटर पे जो है इंटरफेयर करे, तो लेकिन वो इतना अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन मोदी अपने देश के हिंदुओं को बचाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उधर। देखो साफ सीधी बात है, जब दूसरे देश की बात आती है ना तो पॉलिटिक्स को बहुत अलग तरीके से खेलना पड़ता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है कि जो रात को कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, फिर सुबह कहते हैं कि वो 0 ज़्यादा लग गया था, 20 यूनिट फ्री बोला था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं और वो नरेंद्र मोदी जी जिसने 2014 से विकास पे पथ पे से ये भारत देश को लेके आए और आज इस भारत देश का नाम पूरे विश्व के अंदर है। और जब नरेंद्र मोदी जी जिस देश के अंदर भी जाते हैं तो उनके नाम का क्रेज इतना होता है कि नॉन स्टॉप भीड़ पूरे स्टेडियम के अंदर हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने दिमाग के साथ खेलेंगे, किसी और नेता की बहकावे में आकर कोई उल्टू सुलटू बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो पलटू राम नहीं है केजरीवाल की तरह। वो वाकई में देश का एक सच्चा नेता है और उन्हें पता है कौन से समय पर कहाँ पर कौन सी चाल चलनी है।